भाइयों और बहनों, रुक जाइए। क्या आप जानते हैं कि जापान में 90,000 से ज्यादा लोग 100 साल से अधिक उम्र तक जीते हैं? ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति सेंटेनारियन 100 साल से ऊपर वाले हैं। अब भारत से तुलना करें। हम दवाओं, डॉक्टरों और महंगे जिम पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी 50 की उम्र के बाद जोड़ों का दर्द, थकान और कमजोरी हमारी जिंदगी पर भारी पड़ती है। तो जापानी लोग ऐसा क्या करते हैं कि 100 से 120 साल तक स्वस्थ, फुर्तीले और आत्मनिर्भर रहते हैं? ये सिर्फ मछली खाने या चाय पीने की बात नहीं है, ना ही सिर्फ अच्छे जीन की। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 100 साल से ज्यादा उम्र के जापानी बुजुर्गों का अध्ययन किया, जो अभी भी तेज दिमाग, मजबूत शरीर और बिना सहारे के चलते हैं। और उन्हें कुछ ऐसा मिला जो चौंकाने वाला था। 6 साधारण रोजाना के व्यायाम, इतने आसान कि हमारे डॉक्टर इन्हें पहले बेकार समझते थे, लेकिन ब्रेन स्कैन, बैलेंस टेस्ट और जोड़ों की इमेजिंग ने साबित किया कि ये व्यायाम चमत्कार हैं। और सबसे मजेदार बात, इनमें से एक व्यायाम सिर्फ 2 मिनट रोज करने से आपकी उम्र 7 साल तक बढ़ सकती है। अगर आप 50 से ऊपर हैं और घुटनों में दर्द, टांगों में जकड़न या दिमागी धुंधलापन महसूस कर रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहें। मैं डॉक्टर मोहन अग्रवाल, 35 साल के अनुभव वाला स्वास्थ्य विशेषज्ञ, आपको 6 जापानी व्यायाम बताने जा रहा हूं, जो बिना दवाओं, जिम या पसीने के आपको 90 की उम्र में भी 40 साल जैसी ताकत, फुर्ती और जवानी देंगे। मेरे मरीज 70 साल के प्रकाश जी, रिटायर्ड प्रोफेसर, बोले, डॉ साहब, पहले मेरे घुटने और कमर दर्द से अकड़ गए थे। मैंने उन्हें ये व्यायाम बताए और 10 दिन बाद वो हंसकर बोले, अब मैं गांव के मंदिर तक पैदल जाता हूँ। 68 साल की राधा जी, गृहिणी, बोली, पहले मैं जल्दी थक जाती थी। इन व्यायामों के बाद वो बोली, अब मैं घर का सारा काम बिना रुके कर लेती हूँ। ये वीडियो कोई जादू नहीं, ये वैज्ञानिक जानकारी और प्राकृतिक उपायों का मिश्रण है, जो आपके लिए रक्षक बनेगा। बस एक रिक्वेस्ट, वीडियो को आखिरी तक देखें और कमेंट में एक लिखकर बताएं कि आप इन व्यायामों को आजमाने को तैयार हैं। मैं बनारस, पटना, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और विदेशों जैसे दुबई, कनाडा, लंदन से देख रहे सभी बुजुर्गों को नमस्कार करता हूं। कमेंट में बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल हो तो 0 लिखें। आइए पहले वैज्ञानिक सच्चाई समझें। वैज्ञानिक सच्चाई, ये जापानी व्यायाम क्यों है रामबाण? क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ 5 मिनट के साधारण व्यायाम बुढ़ापे को कैसे भगा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जोड़ों का दर्द, थकान और कमजोरी उम्र के साथ स्वाभाविक हैं? ये मिथक है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी 2021 के अनुसार ये 6 जापानी व्यायाम मांसपेशियों की ताकत को 25% बढ़ाते हैं, जोड़ों की लचीलापन को 20% सुधारते हैं और रक्त संचार को 18% बेहतर करते हैं। ये डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, जो तनाव को 15% कम करते हैं और नींद को बेहतर करते हैं। जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 2020। जापान में बुजुर्ग रोज सुबह ये व्यायाम करते हैं, जिससे उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, मांसपेशियां लचीली रहती हैं और हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है। शोध बताते हैं कि ये व्यायाम ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाते हैं, थकान को 30% कम करते हैं और बैलेंस को सुधार कर गिरने के जोखिम को 25% घटाते हैं। ये न सिर्फ शारीरिक बल्कि दिमागी सेहत को भी मजबूत करते हैं, जिससे आत्मविश्वास और फुर्ती बढ़ती है। मेरे मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब, इन व्यायामों ने हमें 40 साल जैसी जवानी दे दी। लेकिन सिर्फ व्यायाम करना काफी नहीं, इन 6 व्यायामों को सही तरीके से और एक साथ रोज करना जरूरी है, वरना अधूरा फायदा मिलेगा। ध्यान दें, व्यायाम केवल बताए गए तरीके और समय पर करें। अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में 1 लिखकर बताएं कि आप इन व्यायामों को जानने को तैयार हैं। सवाल हो तो 0 लिखें। पहला व्यायाम, जापानी धीमी सैर, संपो। क्या आप चाहते हैं कि आपके पैरों की जकड़न गायब हो और आप बिना थके लंबा चल सकें? तो पहला जापानी व्यायाम है संपो यानी धीमी सैर। ये कोई तेज तेज चलना या जॉगिंग नहीं, बल्कि शांत सचेत सैर है, जिसे जापानी बुजुर्ग रोज सुबह करते हैं। जर्नल ऑफ क्योटो यूनिवर्सिटी 2020 के अनुसार संपो करने वाले बुजुर्गों में धमनी कठोरता 62% कम थी और वे 20 साल छोटे लोगों की तरह चलते थे। यह व्यायाम रक्त संचार को 18% बढ़ाता है, दिमाग को साफ करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और गहरी मांसपेशियों को सक्रिय करके बैलेंस सुधारता है। मेरे मरीज 72 साल के रामलाल जी, रिटायर्ड किसान, बोले,
पहले मेरे पैर जल्दी थक जाते थे। मैंने कहा, रामलाल जी संपो करें। 10 दिन बाद वो हंसकर बोले, अब मैं गांव के चौराहे तक बिना रुके जाता हूँ। फायदे, यह पैरों के 33 जोड़ों को सक्रिय करता है, जो दिमाग को बैलेंस सिग्नल भेजता है, थकान को 20% कम करता है और आपको आत्मविश्वास से चलने की ताकत देता है, जैसे आपके पैरों में नई जान आ गई हो। यह हृदय, स्वास्थ्य और नींद को भी सुधारता है। कैसे करें? सुबह 6:30 घर के आंगन या पार्क में सामान्य से आधी गति से 10 मिनट चलें। 2 कदम पर सांस लें, 2 कदम रोकें, 4 कदम पर सांस छोड़ें। नरम जमीन जैसे घास या मिट्टी पर करें, कंक्रीट भी चलेगा। हर कदम एड़ी से पंजे तक पूरा लें। इसके बाद 1 गिलास गुनगुना नींबू पानी पिए। नाश्ते में 1 कटोरी दलिया और 1 सेब लें। ध्यान दें, धीरे चलें, जल्दबाजी न करें। अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में 1 लिखकर बताएं कि आप अगला व्यायाम जानने को तैयार हैं। सवाल हो तो 0 लिखें। दूसरा व्यायाम, जापानी रेडियो ताइसो। क्या आप चाहते हैं कि आपके जोड़ लचीले हों और दिन भर ताजगी रहे? तो दूसरा जापानी व्यायाम है रेडियो ताइसो, एक 3 मिनट का सौम्य स्ट्रेचिंग रूटीन, जिसे जापान में 1928 से हर सुबह लाखों लोग करते हैं। यह कोई भारी वर्कआउट नहीं, बस हल्के कंधे घुमाना, साइड स्ट्रेच और घुटना उठाना, जैसे ताई ची, लेकिन हल्की मुस्कान के साथ। जर्नल ऑफ फिजिकल थेरेपी साइंस 2019 के अनुसार रोज रेडियो ताइसो करने वालों में 40% कम गिरने की घटनाएं और 55% कम पीठ दर्द हुआ। मेरे मरीज 66 साल के विजय जी, दुकानदार, बोले, पहले मेरे कंधे और कमर अकड़ जाते थे। मैंने कहा, विजय जी रेडियो ताइसो करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब मैं दिन भर हल्का और तरोताजा महसूस करता हूँ। फायदे, यह जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड बढ़ाता है, जो चिकनाई देता है, कंधों और कूल्हों की गतिशीलता को 20% सुधारता है और तनाव को कम करता है, जैसे आपकी बॉडी में नई ऊर्जा आ गई हो। यह मूड को भी बेहतर करता है। कैसे करें? सुबह 6:33 घर की छत या कमरे में 3 मिनट तक करें। 10 बार कंधे आगे पीछे घुमाएं, 10 बार साइड स्ट्रेच, 10 बार घुटने उठाएं। सांस गहरी और धीमी लें। नंगे पैर करें, कोई उपकरण नहीं चाहिए। इसके बाद 1 गिलास गुनगुना दूध पिए। नाश्ते में 2 रोटी और सब्जी लें। ध्यान दें, गति धीमी रखें। अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में 1 लिखकर बताएं कि आप अगला व्यायाम जानने को तैयार हैं। सवाल हो तो 0 लिखें। तीसरा व्यायाम, जापानी गहरी उकड़ू बैठक। क्या आप चाहते हैं कि आपके कूल्हे और घुटने मजबूत हों और आप आत्मनिर्भर रहें? तो तीसरा जापानी व्यायाम है गहरी उकड़ू बैठक, जिसे जापान में सूमो रेस्ट कहते हैं। जापानी बुजुर्ग जमीन पर उकड़ू बैठकर आराम करते हैं, जिससे कूल्हे, घुटने और रीढ़ स्वस्थ रहते हैं। जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक साइंस 2020 के अनुसार रोज 2 मिनट गहरी उकड़ू करने वालों को सहारा चाहिए होने की संभावना 70% कम थी। मेरे मरीज 68 साल के अशोक जी, रिटायर्ड टीचर, बोले, पहले मेरे कूल्हों में दर्द रहता था। मैंने कहा, अशोक जी ये व्यायाम करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब मैं बिना दर्द के बैठता और उठता हूँ। फायदे, यह कूल्हों को खोलता है, पेल्विक फ्लोर को मजबूत करता है, रीढ़ को डिकम्प्रेस करता है और टखनों को लचीला बनाता है, जैसे आपके निचले शरीर में जवानी लौट आई हो। यह मूत्र नियंत्रण को भी सुधारता है। कैसे करें? सुबह 6:36 दीवार या कुर्सी का सहारा लेकर धीरे धीरे उकड़ू बैठें। एड़ियां जमीन पर 20 से 30 सेकंड रुकें, फिर उठें। 3 बार दोहराएं। अगर एड़ियां न टिकें तो छोटा तौलिया नीचे रखें। इसके बाद 1 गिलास ताजा पानी पिए। नाश्ते में 1 कटोरी फल और दही लें। ध्यान दें, धीरे शुरू करें। अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में 1 लिखकर बताएं कि आप अगला व्यायाम जानने को तैयार हैं। सवाल हो तो 0 लिखें। चौथा व्यायाम, जापानी एक पैर पर खड़ा होना। क्या आप चाहते हैं कि आपका बैलेंस मजबूत हो और गिरने का डर खत्म हो? तो चौथा जापानी व्यायाम है एक पैर पर खड़ा होना, जिसे जापान में त्सू स्टैंड कहते हैं। ये दिमाग और शरीर को एक साथ जोड़ता है। जर्नल ऑफ फुकुओका यूनिवर्सिटी 2021 के अनुसार रोज 1 मिनट ये व्यायाम करने वालों में कूल्हों के फ्रैक्चर 68% कम थे और दिमाग का ग्रे मैटर 15% मजबूत था। मेरे मरीज 65 साल के महेश जी, रिटायर्ड इंजीनियर, बोले, पहले मुझे चलते हुए डर लगता था। मैंने कहा, महेश जी ये व्यायाम करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब मैं बिना डर के गली में टहलता हूँ। फायदे, यह कोर, टखनों और कूल्हों को मजबूत करता है, दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाता है और गिरने के जोखिम को 25% कम करता है, जैसे आपका दिमाग और शरीर फिर से जवानी में लौट आए हों। कैसे करें?
सुबह 6:39 दीवार के पास खड़े होकर एक पैर 1 से 2 इंच उठाए, सामने देखें। 20 से 30 सेकंड प्रति पैर करें। आसान लगे तो आंखें बंद करें, दांत ब्रश करते समय करें। इसके बाद 1 गिलास हर्बल टी पिए। नाश्ते में 1 कटोरी उपमा लें। ध्यान दें, सहारा लें। अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में 1 लिखकर बताइए कि आप अगला व्यायाम जानने को तैयार हैं। सवाल हो तो 0 लिखें। 5वां व्यायाम, जापानी जमीन पर बैठना उठना। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आत्मनिर्भरता बनी रहे? तो 5वां जापानी व्यायाम है जमीन पर बैठना उठना, जिसे जापान में युक्का ट्रांजिशन कहते हैं। जापानी बुजुर्ग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और दिन में कई बार उठते बैठते हैं। जर्नल ऑफ सुकुबा यूनिवर्सिटी 2020 के अनुसार जो लोग बिना हाथों के जमीन से उठ सकते थे, उनकी मृत्यु दर 6 साल में कम थी। मेरे मरीज 72 साल के रामनाथ जी, रिटायर्ड पोस्टमैन, बोले, पहले मैं जमीन से उठ नहीं पाता था। मैंने कहा, रामनाथ जी ये व्यायाम करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब मैं आसानी से उठ बैठ लेता हूँ। फायदे, यह निचले शरीर की ताकत, कोर स्थिरता और दिमागी समन्वय को 20% बढ़ाता है, जैसे आप फिर से 40 साल के हों। यह जोड़ों की गतिशीलता भी सुधारता है। कैसे करें? सुबह 6:42 योगा मैट पर कुर्सी का सहारा लेकर जमीन पर बैठें, फिर उठें। 2 से 3 बार दोहराएं। धीरे धीरे सहारा कम करें। इसके बाद 1 गिलास ताजा पानी पिए। नाश्ते में 2 रोटी और दाल लें। ध्यान दें, धीरे शुरू करें। अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में 1 लिखकर बताएं कि आप अगला व्यायाम जानने को तैयार हैं। सवाल हो तो 0 लिखें। 6वां व्यायाम, जापानी तौलिया ट्विस्ट। क्या आप चाहते हैं कि आपका शरीर और दिमाग मजबूत हो और उम्र 7 साल बढ़े? तो 6वां जापानी व्यायाम है तौलिया ट्विस्ट, जिसे जापान में टेनुगुई हिबिकी कहते हैं। यह 2 मिनट का व्यायाम जापानी सेंटेनारियंस की सबसे बड़ी सीक्रेट है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक रिसर्च 2021 के अनुसार रोज 2 मिनट ये व्यायाम करने वालों की उम्र औसतन 7 साल बढ़ी और उनकी पकड़ की ताकत 90 की उम्र में भी बनी रही। मेरे मरीज 68 साल की शकुंतला जी बोली, पहले मैं दिन भर थकी रहती थी। मैंने कहा, शकुंतला जी ये व्यायाम करें। 10 दिन बाद वो बोली, अब मैं दिन भर तरोताजा हूँ। फायदे, ये गहरी मांसपेशियों को सक्रिय करता है, दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ता है, रिएक्शन टाइम और मेमोरी सुधारता है और हड्डियों की मजबूती को 20% बढ़ाता है, जैसे आपका शरीर और दिमाग फिर से जवानी में लौट आए हों। कैसे करें? सुबह 6:45 एक तौलिया कंधों की ऊंचाई पर दोनों हाथों से पकड़ें, हल्का खींचें। धड़ को दाएं 3 सेकंड ट्विस्ट करें, फिर बाएं 2 मिनट करें। सांस सामान्य रखें। इसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। नाश्ते में 1 कटोरी फल और दही लें। ध्यान दें, तौलिया तना हुआ रखें। अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में 1 लिखकर बताएं कि आप ये व्यायाम आजमाने को तैयार हैं। सवाल हो तो 0 लिखें। डॉ मोहन का अंतिम संदेश। बुजुर्ग भाइयों और बहनों, मेरे 35 साल के अनुभव ने मुझे सिखाया कि सेहत और फुर्ती उम्र की मोहताज नहीं। ये 6 जापानी व्यायाम, संपो, रेडियो ताइसो, गहरी उकड़ों, 1 पैर पर खड़ा होना, जमीन पर बैठना उठना और तौलिया ट्विस्ट रोज 5 से 7 मिनट करने से आपके जोड़ लचीले होंगे, थकान गायब होगी और आप 90 की उम्र में भी आत्मनिर्भर रहेंगे, बिना दवाओं के। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 कहता है कि प्राकृतिक व्यायाम बुजुर्गों की सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन इन 6 व्यायामों को सही तरीके से और रोज करना जरूरी है। ध्यान दें, केवल बताए गए तरीके से करें। अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में 1 लिखकर बताएं कि आप इनमें से कौन सा व्यायाम पहले आजमाएंगे। सवाल हो तो 0 लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते ऐसी जानकारी पाएं। आपकी उम्र कोई रुकावट नहीं, बल्कि आपका अनुभव है और ये व्यायाम आपके लिए रक्षक बनकर 40 साल जैसी जवानी लौटाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।